नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हरियाणा CET मेंस एग्ज़ाम के लिए जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, ये दूसरी क्लास रही हमारी इस सब्जेक्ट की। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य है उस भौगोलिक तंत्र से जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थ एवं ऊर्जा से अंतराकर्षित होते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो तात्पर्य है उस भौगोलिक तंत्र से, किससे? उस भौगोलिक तंत्र से जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर क्या है, जो अजैविक पदार्थ है उससे ऊर्जा से अंतराकर्षित होते रहते हैं। इकोलॉजी ग्रीक ओइकोलॉग्स, राइडर ओक्योलॉजी इंटरेस्ट हैकल। सौ पारिस्थितिकी, इसमें किसी इकाई जीव का अध्ययन किया जाता है, न कि उस जीव के समूह का। किसी इकाई में मतलब जीव का जो अध्ययन किया जाता है, किसी इकाई जीव का जो अध्ययन किया जाता है, न कि उस जीव के समूह का, तो वो क्या होती है? सौ पारिस्थितिकी होती है, स्थितिकी होती है जो जीव का अध्ययन किया जाता है, ना कि उस जीव के समूह का। संपरा जो एक है सौ पारिस्थितिकी जिसमें क्या है, जीव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सह पारिस्थितिकी जिसमें जीव के समूह का अध्ययन किया जाता है। जीव के समूह का अध्ययन किया जाता है वो क्या है, जो पारिस्थितिकी है वो है। जबकि इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक जीव का अध्ययन किया जाता है, वो सौ पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोलॉजी है, इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक पारिस्थितिकी और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। जो प्राकृतिक में आएगा इसमें है स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और आकाशीय परितंत्र। जिसमें कृत्रिम में है नगरीय, कृषि, फसली तंत्र और जलाशय। जो कृत्रिम है वो क्या? नगर है, कृषि है, फसली है और जलाशय। जबकि प्राकृतिक में स्थल है, जलीय और आकाशीय है। इसमें क्या आ जाएगा? घास, जो स्थल में क्या है? घास और भूमि, वन और मरुस्थल। स्थल में क्या पाया जाएगा? घास पाए जाएंगे, भूमि मिलेगी, वन मिलेगा और मरुस्थल। जबकि जलीय में क्या मिलेगा? जलीय में मिलेगा अलवणीय झील। जलीय में अलवणीय, जिसमें तालाब है, झील है, लवण झील है, ये मिलेगा। जबकि लवणीय में क्या है? ज्वारमुख है, समुद्री जल है, लवणीय झील है, ये मिलेगा। जबकि आकाशीय पारितंत्र है और जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में है नगरीय, कृषि, फसल तंत्र, जलाशय। क्या है? वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थलमंडल है। परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं? परितंत्र के घटक की बात करें वो कौन से? जैविक है और अजैविक। परितंत्र के जो घटक कौन कौन से? जैविक और अजैविक। जैविक में कौन आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादक होंगे जैविक घटक में, उपभोक्ता होगा। और क्या आएगा? जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आएंगे। जबकि अजैविक में कार्बनिक और अकार्बनिक आएंगे। कार्बनिक में क्या आएगा? प्रोटीन, वसा और अकार्बनिक मिट्टी और भौतिक में वायु और आर्द्रता आएगी। परितंत्र के घटक कौन कौन से? जैविक और अजैविक। अजैविक में कौन कौन से है? अजैविक में है तो कार्बनिक है, अकार्बनिक है और भौतिक है। जो कि जैविक घटक में उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है, तीन। और यहाँ भी तीन है और यहाँ भी तीन है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किसके प्रकार है? जैविक के। अजैविक के कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक में क्या है? प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक में मिट्टी और मीठा और भौतिक में वायु, आर्द्रता। उद्भवित गुण क्या है? उद्भवित गुण में आएगा लाइकेन, कवक। लाइकेन में क्या है? लाइकेन में कौन कौन से हैं? लाइकेन में कवक और शैवाल। लाइकेन की श्रेणी में जो आएंगे कवक और शैवाल। लाइकेन, फंगाई और एल्गी। परवाल में शैवाल और कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा और शैवाल किस में आएंगे? परवाल में। और माइकोराइजा, माइकोराइजा जड़ और कवक में। तो क्वेश्चन बन सकता है माइकोराइजा में क्या है? जड़ और कवक है। परवाल में शैवाल और कोलेंट्रेटा है, ट्रेटा है। और जबकि लाइकेन में कवक और शैवाल है। ये किसके उद्भवित गुण हैं?
जो इनके प्रॉपर्टी एमर्जेंट प्रॉपर्टी उद्भवित गुण के में लाइकेन में कौन कौन से कवक और शैवाल, प्रवाल में जो है शैवाल और कोलेंट्रेटा, माइकोराइजा में जड़ और कवक है। नोट क्या है नोट में कि शुष्क स्थानों पर प्राप्त चट्टानों पर, शुष्क स्थानों पर जो शुष्क स्थान है वहाँ पर जो प्राप्त है चट्टानों पर वायु प्रदूषण के सूचक लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, रोसेला नामक लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से बनता है जो वायु प्रदूषण के सूचक हैं। पर्यावरण है, ये क्या भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। जो निवास करता है वो क्या जो पर्यावरण है, पर्यावरण उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकता एक जैसी है। उदाहरण के रूप में व्हेल, दरियाई घोड़ा, पादप, प्लवक इत्यादि। जो पर्यावरण के प्रकार है, स्थलीय है, अलवणीय जल है और ज्वार मुख है और समुद्र है। जो पर्यावरण के जो प्रकार है वो स्थलीय, अलवणीय है, ज्वारन जो मुख है और समुद्र है। प्रकाश संश्लेषण से पहले डिस्कशन करने से पहले एक पॉइंट है वो हम जानते हैं कौन कौन से स्थापना हुई है उसके बारे में। भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आया था, 1927 में आया था। भारतीय वन अधिनियम 1927। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। जबकि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में। कब, 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1981 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। भारत वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया था 1991 में। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 2002। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल है अधिनियम 1995, एक मार्ग एक्ट 1937, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस सेस एक्ट 1977। कहा था, 1977। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस सेंस एक्ट 1977, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, एक मार्ग जो एक्ट 1937, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009, हाथी संरक्षण परियोजना 1992, इको मार्ग योजना 1992, एक मार्ग आया 1937, इको मार्ग योजना 1992। प्रकाश संश्लेषण,